संसद के बाहर की लड़ाई आपने देखी, अब संसद के अंदर शुरू हुए नए सियासी संग्राम की बात आपको बताता हूं। आखिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज भरी संसद में हाथ क्यों जोड़ लिए, क्यों ये बोलने पर वो मजबूर हो गए कि बजट पर चर्चा होने दें। अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। दरअसल लोकसभा में अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। यह लड़ाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। कल ही हमने आपको बताया था कि विपक्ष वो प्लान कर रहा है। विपक्ष ने आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इसमें 118 विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला कुछ भी नहीं हो जाता, वह अध्यक्ष के आसन पर अब नहीं बैठेंगे। उम्मीद है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अब सदन में 9 मार्च को चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो बहुत गौर करने वाली है और वो ये है कि जिस राहुल गांधी के लोकसभा में नहीं बोलने को मुद्दा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस नोटिस में राहुल गांधी के ही हस्ताक्षर नहीं है। गजब है, उन्हीं का साइन नहीं हो रहा है। इतने ही नहीं, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने भी अपने दस्तखत नहीं किए हैं। यानी विपक्ष के सामूहिक इस लड़ाई में टीएमसी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यानी आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के साथ नहीं स्पीकर के मामले पर दे रही है। और दूसरी बात यह कि नोटिस में 2026 की जगह 2025 की तारीख लिख दी गई है। एक दो जगह नहीं, चार जगहों पर 2025 लिखा हुआ है। न जाने किसने यह नोटिस ड्राफ्ट किया है। 2026 शुरू हुए 1 महीना 10 दिन हो गए, फरवरी की 10 तारीख है, लेकिन चिट्ठी में जो नोटिस दिया गया उसमें 2025 लिखा गया। न जाने कौन है जो 40 दिन पहले आज भी अभी जी रहा है। कुछ देर बाद नोटिस में तारीख सुधार कर दोबारा इसको रिलीज किया गया, यानी दोबारा नया नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसी मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं है? हम लोग ऑपोजिशन जितने भी मेंबरान हैं, हम लोगों ने साइन किया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसमें साइन करे। वो खुद क्यों करेंगे? उनको ही बताया नहीं तो उनके समर्थन में सब लोग खड़े हैं ना, तो अच्छी बात है। क्या जरूरत है उनकी स्वाक्षरी की? हालांकि ये भी साफ कर दें कि लिखित डॉक्यूमेंट में भले ही साइन ना हो, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े होने का जुबानी दावा जरूर सामने आया है। सवाल है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट है तो टीएमसी के सांसदों ने साइन क्यों नहीं किए? जवाब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से सुन लीजिए। पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। बंगाल में चुनाव है। टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग खेमे में चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए कांग्रेस के साथ अभी टीएमसी दिल्ली की इस लड़ाई में साथ देखने में अपना सियासी नुकसान ज्यादा देख रही है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, बाबरी मस्जिद की गूंज और तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का निर्माण कल से शुरू होने का दावा किया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी नहीं बनने देने की बात कर दी है। यानी विवाद की चिंगारी बंगाल में हुमायूं कबीर ने जलाई तो लौ भड़क रही है उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, मतलब कि कयामत तक बाबरी का ढांचा नहीं बनेगा। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के जवाब में हिंदू संगठनों का जत्था भी मुर्शिदाबाद के लिए अब निकल चुका है। उसका कहना है कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट तक नहीं रखने देंगे। इस तीखे ध्रुवीकरण की राजनीति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब सख्ती शुरू कर दी है। उनको पता है कि मुस्लिम वोट बटेगा तो उनका इकबाल घटेगा,
दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के वजूद के दफन होने की बात करके योगी आदित्यनाथ ने दो चालें चल दी हैं। पहली यह कि पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण हो और दूसरी चाल ये कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में बीजेपी का एजेंडा तैयार हो सके। इन तमाम दावों और दावों का फैसला बंगाल का चुनाव अब आने वाले मई के महीने में कर देगा।